Morning students, we are doing history of 12th standard, theme 9, Kings and Chronicle. Today we will do 4th point, the Akbarnama and the Badshah-Nama. ये क्रॉनिकल्स है जो अकबर, राजा अकबर, एम्परर अकबर के बारे में लिखी गई थी. अमंग द इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल क्रॉनिकल, द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा आर द मोस्ट वेल नोन. इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चित्र वगैरह बनाते कहते. मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेट मुगल क्रॉनिकल में अकबरनामा और बादशाहनामा सबसे ज़्यादा वेल नोन थी. ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन एन एवरेज ऑफ 150 फुल और डबल पेजेस पेंटिंग ऑफ बैटल्स, सीजेस, हंट्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन एक्सेट्रा. मतलब कहते ईच मैन्यूस्क्रिप्ट, हर मैन्यूस्क्रिप्ट में 150 से ज़्यादा फुल और डबल पेजेस भी थे, जिसमें क्या है, किस चीज़ की पेंटिंग थी? बैटल्स मतलब युद्ध. सीजे मतलब घेरा डालना, घेरा मतलब चारों तरफ से राजा का घेरा डालना. हंट्स शिकारी का. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब जिसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते दिखाया. कोर्ट सीन और दरबार के जो सीन थे. मतलब हर क्रॉनिकल में 150 या फिर उससे डबल पेंटिंग्स के जो पिक्चर्स थी, ये सारी बैटल, सीजीज, हंट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन एक्सेट्रा, ये सब कुछ था. द ऑथर ऑफ अकबरनामा अबुल फजल ग्रो अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा. कहते जो ऑथर था अकबरनामा का, ऑथर कौन था? अबुल फजल. उसका पालन पोषण आगरा, मुगल कैपिटल ऑफ आगरा, मुगलों की जो कैपिटल थी आगरा, वहाँ पे हुआ. ही वॉज वाइडली रीड इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफीज़म. और वह इन भाषाओं को बहुत अच्छे से जानता था. अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी मतलब ग्रीक लोगों की दार्शनिकता को, और सूफीज़म भाषा को बहुत अच्छे से जानता था. ही वाज ए फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर. मतलब कहते फोर्सफुल मतलब उसको डिबेट बड़ी अच्छे से करनी आती थी, और उसकी थिंकिंग बड़ी इंडिपेंडेंट थी, मतलब स्वतंत्र सोच थी उसकी. हु कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार अपोज द व्यूज़ ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमा जो उस समय धार्मिक जो लोग थे, उनका मतलब कि पूरा विरोध किया उसने. अपनी फोर्सफुल डिबेट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के कारण उसने उस समय जो उलेमा लोग थे उनके व्यूज़, उनके विचारों का विरोध किया. दिस क्वालिटी इम्प्रेस अकबर. और इसी क्वालिटीज़ के कारण उसने अकबर इम्प्रेस हो गया. वो फाउंड अबुल फजल आइडली सूटेड एज एन एडवाइज़र एंड ए स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज़. अब उसने अकबर जब इम्प्रेस हुआ तो उसने उसे अपना एडवाइज़र बना लिया, और अपनी पॉलिसीज़, नीतियों का प्रवक्ता, मतलब जो उसकी राजा की नीतियाँ होती थी उसका प्रवक्ता उसे नियुक्त कर दिया. वन मेजर objective of emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. एक राजा का, अकबर का क्या उद्देश्य था? कि अपने राज्य को धार्मिक कट्टरता से, धार्मिक रूढ़िवादियों से स्वतंत्र करना है. मतलब राजा अपने मतलब धार्मिक रूढ़िवादियों को नहीं मानता कि ये धर्म बना, ये मतलब एक ही धर्म उसके लिए इम्पोर्टेंट था. वह सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को पहल देता था. इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बोथ शेप्ड and articulated the ideas associated with the reign of अकबर. अब जो अबुल फजल ने जो अकबर के प्रदेश से संबंधित जो भी कोई आइडियाज़ थे उनको शेप तो दी, उनको आकार भी दिया, और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया. क्योंकि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा तो उसने अकबरनामा में राजा से संबंधित सारी बातें लिखी और उनको अच्छे से आकार दिया और उन्हें स्पष्ट रूप में लोगों के सामने व्यक्त किया. बिगिनिंग in 1589, Abul Fazl worked on the Akbarnama for 13 years, repeatedly revising the draft. अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा 1589 में शुरू किया और लगभग 13 सालों तक उस पर काम किया. और इसी बीच में उसने कई बार इसमें रिवाइजिंग द ड्राफ्ट मतलब कई बार उसमें सुधार भी किया. द क्रॉनिकल इज़ बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड of events, official documents and oral testament of knowledgeable person. कहते जो ये क्रॉनिकल था, ये साहित्यिक स्रोत था, इसमें क्या क्या था? रेंज ऑफ सोर्सेज मतलब जो भी वहाँ पे घटनाएं घटती थी, इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स के एक्चुअल रिकॉर्ड थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, सरकार मतलब जो दफ्तर में जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज होते थे उनके बारे में लिखा गया था. ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, और जो मतलब ज्ञानवान लोग होते थे उनका मतलब मौखिक व्याख्यान भी उसमें लिखा गया था, मतलब उन्होंने बोल के वो लिखवाया था उसे.
द अकबरनामा इज डिवाइडेड इंटू 3 बुक्स ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल। कहते जो अकबरनामा थी उसको 3 भागों में बांटा गया, 3 बुक्स थी उसकी। तो पहली जो दो थी वो क्रॉनिकल थी, इतिहास था मतलब। द थर्ड बुक इज़ आईनी अकबरी, और तीसरी क्या थी, आईनी अकबरी। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम टू 1 celestial साइकिल ऑफ द अकबर्स लाइफ। कहते जो पहली बुक थी उसमें आदम से लेके, मैनकाइंड मनुष्य के आदम से लेके अकबर के 30 सालों तक का इतिहास सारा उसमें लिखा गया। सेकेंड वॉल्यूम क्लोज इन द 46 रीजनल ईयर्स 1601 ऑफ अकबर। कहते जो सेकंड बुक थी उसमें अकबर के 46वें साल तक का विवरण सारा दिया गया। द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल फेल विक्टिम टू ए कॉन्स्पायरेसी हैश्ड बाय प्रिंस सलीम। कहते अगले ही साल जो अबुल फजल था, जब वो तीसरी बुक्स लिख रहा था आईनी अकबरी, तब प्रिंस सलीम के ने षड्यंत्र रचा, उसके बीच में फंस के उसका शिकार हो गया और एंड वाज मर्डर्ड बाय द एक्कम्पोलिस बीर सिंह बुंदेला। और जो सलीम का, प्रिंस सलीम जो अकबर का बेटा था, उसका जो एक्कम्पोलिश था, उसका सह अपराधी था बीर सिंह बुंदेला, उसके द्वारा अबुल फजल मार दिया गया। ओके स्टूडेंट, हमने इसमें क्या पढ़ा, जो अकबरनामा था वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया। उसने 1589 में शुरू किया, उसको 13 साल लगे। 13 साल के दौरान उसी बीच उसने काफ़ी बार उसमें सुधार भी किया। और उसकी 3 बुक्स थी, जिसमें पहली 2 इतिहास थी और तीसरी आईनी अकबरी थी। ठीक है। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।